कहा हुजूर आपकी मर्जी, ये तो अच्छी बात है कि आप अल्लाह से करीब हो जाइए। हुजूर नमाज में खड़े हो गए, अल्लाह के आगे खड़े हो गए, और मालूम है आयत पढ़ते जा रहे हैं और हुजूर रोते जा रहे हैं, रोते जा रहे हैं, रोते जा रहे हैं, रोते जा रहे हैं, थपाटक आंखों से आंसू गिरते जा रहे हैं। हुजूर ने कयाम लंबा कर दिया, हुजूर ने सूरत लंबी कर दी। अल्लाह अकबर, बहुत सी सूरत पढ़ रहे थे हुजूर, सूरत भी पढ़ते जा रहे थे, कुरान की आयत की तिलावत भी करते जा रहे थे, और आंखों से सावन भादों की तरह आंसू भी बहाते जा रहे थे। लंबा कयाम, रात का सन्नाटा है, अंधेरा है। हुजूर अब उम्मुल मोमिनीन के हुजरे में है, रोते जा रहे हैं, कयाम में खड़े हैं, कुरान पढ़ते जा रहे हैं, तिलावत करते जा रहे हैं, रोते जा रहे हैं, रुकू करते जा रहे हैं, रोते जा रहे हैं, सजदा करते जा रहे हैं, रोते जा रहे हैं, यहाँ तक कि हुजूर की आंखों से गिरने वाले आंसू हुजूर के रुखसार पे आए, दाढ़ी पे आए, दाढ़ी भीग गई। रात में जागने वालों, आज अगर तुमने इम्तियाज की दावत में अपनी रात अल्लाह के नाम कर दी है, मौलाना जिब्रील, मौलाना नासिर जमाल, मौलाना मुदस्सिर अमजदी साहब की आवाज पर अगर आ गए हो तो देखो तुम्हारा नबी उम्मुल मोमिनीन आयशा के हुजरे में रो रहे, नमाज में रो रहे, नमाज में रो रहे, रोते जा रहे हैं, नमाज पढ़ते जा रहे हैं, रोते जा रहे हैं, क़याम करते जा रहे हैं, रोते जा रहे हैं, रुकू करते जा रहे हैं, रोते जा रहे हैं, सजदा करते जा रहे हैं, यहाँ तक कि नमाज से फारिग हुए हुजूर तो था ही, हुजूर कुरान लेके बैठ गए, हुजूर कुरान लेके बैठ गए। अब क्या कर रहे हैं? उम्मुल मोमिनीन के हुजरे में हमारे और आपके नबी अब कुरान पढ़ते जा रहे हैं और रोते जा रहे हैं, कुरान की तिलावत करते जा रहे हैं, आंसू आंखों से गिरते जा रहे हैं, आंसू गिरते जा रहे हैं, इधर तिलावत हो रही है, तिलावत हो रही है, आंखों से आंसू बह रहे हैं, रात गुजरती जा रही है, रात गुजरती जा रही है, यहाँ तक के फज्र का वक्त हो गया, अज़ाने फज्र का वक्त हुआ, हजरत बिलाल आ गए, दस्तक दी, दरवाजा खुला तो बिलाल देखते हैं कि हबीबे खुदा मालिक कायनात है, सामने कुरान का पारा खुला हुआ है, हुजूर तिलावत करते जा रहे हैं, आंखों से आंसू गिरते जा रहे हैं। जब बिलाल ने बात के सिद्धांत में हमारे नबी, आपके नबी सैयदुल अंबिया महबूबे खुदा को रोते हुए देखा तो हाथ जोड़कर अर्ज किया, या रसूलल्लाह, रात में अल्लाह का सन्नाटा है, रात में अल्लाह की तारीकी है, और हम पढ़ते जा रहे हैं, हुजूर मत रोइए हुजूर, अब आंखों से आंसू मत गिराइए हुजूर, आप ऐसे हैं, आप ऐसे हैं कि जिसकी वजह से अल्लाह अदलों की भी मग़फ़िरत करेगा और पिछलों की भी मग़फ़िरत फरमाएगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, ताजदारे मदीना कॉन्फ्रेंस। या रसूल अल्लाह, मेरे माँ बाप पर कुर्बान, इतना मत रोइए, अब देखा नहीं जाता, अब कलेजा फटने को है। या रसूल अल्लाह, आपकी वजह से तो सबकी मग़फ़िरत होगी। 2:30 बजे तक बैठने वालों, अपने नबी का जवाब सुनना। आपके नबी, हमारे नबी ने फरमाया, बिलाल, मैं चाहता हूं कि अपने अल्लाह से और करीब हो जाओ। ऐ मेरी माओ, ऐ मेरी बहनों, ऐ मेरी बेटियों, अगर अल्लाह से करीब होना चाहती हो ना तो पर्दा करना सीखो, उस्ताद की, अपने शौहर की इज्जत करना सीखो, अपने घर की इज्जत और आबरू बचाना सीखो। तुम्हारी गोद में जो तुम्हारी बेटियां पढ़ रही हैं ना, उन्हें अदब सिखाओ, उन्हें एहतराम सिखाओ, उन्हें निकाम में रहना सिखाओ, उन्हें पर्दा में रहना सिखाओ। आज तुम कैसी अपनी बेटी की परवरिश करती हो कि तुम्हारी बेटी 18, 19, 20 साल की होती है तो किसी छोकरे से फंस जाती है, किसी के साथ भाग जाती है, कॉलेज में किसी
से लव करने लगती है, किसी से प्यार करने लगती है। क्या तुम अपनी बेटी को सिखाती हो? तो तुम्हारी बेटी की शादी होती है, शौहर के घर जाती है तो तुम्हारी बेटी शौहर से लड़ती है, शौहर को गाली देती है, शौहर से तलाक ले लेती है। क्यों? क्या तुम अपनी बेटी को अदब नहीं सिखाती? क्या तुमने अपनी बेटी को शौहर का मकाम नहीं सिखाया? क्या तुमने अपनी बेटी को पर्दा का मर्तबा नहीं बताया? मेरी माओ, जलसा में आई हो तो पैगाम लेकर जाओ। सबसे पहले खुदा का खौफ अपने दिल में डालो। तुम्हारा नबी, हमारा नबी रात के सजदे में नमाज पढ़ रहा है, रोता जा रहा है, कुरान की तिलावत करता है, रोता जाता है। ए मेरी माओ, तुमसे तुम्हारा शौहर नाराज है मगर तुम्हें खुदा का खौफ नहीं। तुमसे जो है ना बेहयाई आम हो रही है मगर तुमको एक जरा शर्म नहीं। और ए मेरे नौजवानों, तुम कितने बदतमीज हो गए हो, तुम कितने बेअदब हो गए हो। कदम कदम पर तुमसे गुनाह होता है, देख देख पर तुमसे गुनाह होता है। शराब तुम पीते हो, ताड़ी तुम पीते हो, सूस तुम खाते हो, प्याज तुम खाते हो, हेरा फेरी तुम करते हो, नाव छाव तुम करते हो, बदमाशी तुम करते हो, पड़ोसी को तुम सताते हो, उसके बावजूद तुम हंस कैसे लेते हो? मुझे तो हैरत होती है। अल्लामा सनाउल मुस्तफा साहब, हजरत नादिर जमाली साहब, अजीजम मुदस्सिर रजा साहब कि हमारे नौजवान हंसते कैसे हैं? जो कदम कदम पर गुनाह करे वो हंस कैसे लेता है? यहाँ तो जिन्होंने जिंदगी में कोई गुनाह किया ही नहीं, गुनाह करना तो अलग बात, जिनसे गुनाह होता ही नहीं, जैसे औलियाए किराम जिससे गुनाह मुहाल है, जैसे अंबियाए किराम, उनका हाल ये है, उनका हाल ये है कि वो रो रहे हैं, उनका हाल ये है कि वो गिड़गिड़ा रहे। सुनो, हमारे हुजूर हैं, कब्रिस्तान गए एक जनाजे में तो कब्र के करीब बैठ गए और कब्र को देखते जा रहे हैं, आंखों से आंसू गिरते जा रहे हैं। रोते हुए मेरे हुजूर ने फरमाया, लोगों कब्र की तैयारी कर लो, लोगों कब्र की तैयारी कर लो। अल्लाह रोते जा रहे हैं और फरमाते जा रहे हैं, लोगों कब्र की तैयारी कर लो। आज का जलसा करने वालों, पैगाम लेकर जाओ। इस दुनिया में तुमने दौलत कमा ली है, हराम की दौलत, नाजायज दौलत, लूट के दौलत, बेईमानी करके दौलत, भाइयों को सता के दौलत, भाइयों का हक मार के दौलत, और उस दौलत से तुमने अपने घर को सजा लिया है, घर में मार्बल लगा लिया है, घर में लाइटिंग का इंतजाम कर लिया है। मगर अल्लाह की कसम, पूछो अल्लाह सल्लल्लाहु मुस्तफा से, पूछो मौलाना मुदस्सिर रजा से, पूछो नादिर जमाली साहब से, पूछो रजीज साहब से, पूछो मौलाना जिब्रील से, पूछो मौलाना नादिर जमाल से। अल्लाह की कसम, खब्र में कितनी तारीकी होगी, खब्र में इतना अंधेरा होगा, खब्र में इतना घटा टोपा अंधेरा होगा कि तुमको तुम्हारा बाप बचाने खब्र में नहीं जाएगा, तुमको तो प्रधान बचाने खब्र में नहीं जाएगा, तुम्हारी दौलत तुम्हें खब्र में नहीं बचा सकेगी, तुम्हारी बहन तुम्हें खब्र में नहीं बचा सकेगी। जलसा में आने वालों, आज इरादा कर लो कि हम अपनी खब्र में उजाले का इंतजाम करेंगे, हम अपनी खब्र में रोशनी का इंतजाम करेंगे। इरादा कर लो। एक नबी है हजरत यहया अलैहिस्सलाम, बड़े प्यारे नबी हैं, बड़े प्यारे अल्लाह के पैगंबर हैं। वो अल्लाह के खौफ से इतना रोते कि उनके गाल में गड्ढा हो गया। क्या हो गया था? आंख से आंसू निकलता ना तो गाल में जो पड़ता, इतना रोते कि रोने की वजह से रुखसार में गाल में गड्ढा हो गया था। नमाज पढ़ते रोना चालू, ख्याम में रहते रोना चालू, रोना चालू तो आंसू बहता तो गाल में गड्ढा हो गया। तो मालूम है उनकी माँ ने एक काम किया, ऊनी जानते हैं ना, ऊन को लिया, पट्टी बनाया और माँ ने गाल में चिस्पा कर दिया। यहया अलैहिस्सलाम नमाज में खड़े हो गए और इधर खड़े हुए ख्याल आ गया कि वो अल्लाह जो क़हार है, वो अल्लाह जो जब्बार है, वो अल्लाह जो मालिकुल मुल्क है, वो अल्लाह जो रोज़े महशर का मालिक है, वो अल्लाह जिसकी अदालत में हमें खड़ा होना है, वो अल्लाह जिसकी अदालत में हमें अपने एक अमल का जवाब देना है, इस जिंदगी के एक लम्हा का जवाब देना है। ख्याल आता, खुदा की
जब्बारी का, खुदा की जब्बारी का। और यहया अलैहिस्सलाम नमाज ही में रोना चालू कर देते। इतना रोते कि अगर किसी दरख्त के करीब यहया अलैहिस्सलाम अल्लाह की बारगाह में रोते तो वो दरख्त भी रोने लगता। अगर किसी मिट्टी के ढेले के पास यहया अलैहिस्सलाम रोते तो इतना रोते कि वो मिट्टी का ढेला रोने लगता। इतना मुबारक था वो दरख्त जो एक नबी को रोता हुआ देखकर रोने लगता था। कितना मुबारक होता होगा वो मिट्टी का ढेला जो पैगंबर को रोता देखकर रोने लगता था। मगर आज कितना सख्त हो गया है हमारा दिल कि हम हराम खा खा के पेट बढ़ा लिए मगर हमें रोना नहीं आता। हम नाजायज खा खा के अपनी शिकम परवरी कर रहे हैं, हमें रोना नहीं आता। हम सूद का खा खा कर मोटे हो गए, चर्बी पेट की जो है ना बढ़ गई है मगर हमें रोना नहीं आता। अपने काले करतूत पर हमको रोना नहीं आता। हमको अपने काले चिट्ठे देखकर भी रोना नहीं आता। हमको अपनी जवान बेटियों को बेपर्दा घूमते हुए देखकर भी रोना नहीं आता। हमें अपने आलिम की बेहतरी करने पर भी रोना नहीं आता। मुसलमानों तुम्हारा दिल कितना सख्त हो गया है। मगर अल्लाह के पैगंबर नमाज में खड़े हो गए रो रहे हैं और साथ में दरख्त भी रो रहा है, मिट्टी का ढेला भी रो रहा है। बाप ज़करिया अलैहिस्सलाम वो भी नबी है। जब उन्होंने अपने बेटे यहया को नमाज में रोते हुए देखा तो बाप भी रोने लगे। अल्लाहु अकबर, क्या मंजर होगा कि एक नबी अल्लाह की अदालत में रो रहे हैं। उनको देखकर उनके बाद जो ज़करिया अलैहिस्सलाम भी नबी है वो भी रो रहे हैं। यहया अलैहिस्सलाम को देखकर दरख्त भी रो रहा है और मिट्टी का ठेला भी रो रहा है। अल्लाहु अकबर, इतना रोए कि माँ ने जो गाल में ऊन चिस्पा कर दिया था वो भीग गया और इतना भीग गया कि माँ आगे बढ़ी और चाही कि उस रुई को निचोड़ दे जो आंसू से बह गया और निचोड़ना चाहना तो यहया अलैहिस्सलाम की आंख से गिरने वाले आंसू हजरत यहया अलैहिस्सलाम की माँ के बाजू में गिरने लगे। तो यहया अलैहिस्सलाम ने कहा, मौला रब्बे काबा मुझको पैदा करने वाले, देख ये मेरी माँ है, इसकी बाजू में गिरने वाला आंसू मेरी आंख का पानी है। मौला बेहोश होकर गिरने वाला मेरा बाप ज़करिया है और मौला मैं तेरा बंदा हूं और तू मुझ पर रहम करने वाला रहीम है। या अल्लाह, ये मेरी माँ, ये मेरी आंख के आंसू और मैं तेरा बंदा यहया और तू मेरा खालिक व मालिक रहमान व रहीम। अल्लाह अल्लाहु अकबर। ये नबी के खौफे खुदा का आलम था। हजरत उमर इब्ने खत्ताब जिनके ताल्लुक से भी हजरत फरमा रहे थे निकाह के बारे में, मालूम है, कहते या अल्लाह तूने मुझको इंसान नहीं बनाया होता, काश तूने मुझे बशर नहीं बनाया होता, एक दुम्बा बना देता, दुम्बा, और मैं चर के घास खा के मोटा तगड़ा हो गया होता और फिर मेरे घर में कोई मेहमान आता और मेरे घर वाले मुझको ज़बह कर देते और ज़बह करने के बाद फिर मेरी बोटी बोटी बनाते और या अल्लाह मेरी कुछ बोटियों को वो लोग भूनते, मेरी कुछ बोटियों को वो लोग पकाते और मेरी बोटियों को भूनने के बाद खा लेते, मेरी बोटियों को पकाने के बाद खा लेते। कौन कह रहे हैं? उमर इब्ने खत्ताब। हाँ, वही उमर इब्ने खत्ताब जिनके बारे में नबी ने फरमाया ये उमर जन्नत में जाने वाले बूढ़ों का सरदार है। जिस उमर के बारे में नबी ने हाथ पकड़ के कहा लोगों उमर मेरे साथ इस तरह जन्नत में जाएगा, वो रो रहे और क्या कह रहे, मौला उसको जुर्मा बनाया होगा। एक दिन एक तिनका उठा लिया और कहा या अल्लाह काश तूने मुझको इंसान नहीं बनाया होता, इंसान बना दिया है तो तेरी बारगाह में हिसाब देना होगा, काश तिनका बना दिया, काश तिनका बना दिया होता। ये खुदा खौफी का आलम था किनका?
उमर इब्ने खत्ताब का। ये खुदा खौफी का आलम था किनका? हजरत यहया अलैहिस्सलाम का। हजरत ज़ैनुल आबिदीन कब्रिस्तान जाते, और कब्रिस्तान जाते, मुसलमानों कब्रिस्तान जाया, कब्रिस्तान जाने का बड़ा फायदा है। वक्त नहीं है कि तफसील से बताऊं कि क्या क्या फायदा है। इमाम ज़ैनुल आबिदीन कब्रिस्तान जाते और मुर्दों को सलाम करते। तो कभी मुर्दा जवाब देता है, बोलो ना भाई, मुर्दा कभी जवाब देता है, लेकिन सलाम आपको तो करना है। ये इमाम ज़ैनुल आबिदीन सलाम करते, जवाब नहीं मिलता तो रोने लगते और कहते, ऐ खबर वालों, मैं तुम्हें सलाम करता हूं मगर तुम जवाब नहीं देते। खबर वालों, तुम जवाब नहीं देते, जवाब नहीं देते। फिर फरमाते, खबर वालों, एक दिन मैं भी तुम्हारे पास आने वाला हूं, तुम्हारे पास आने वाला हूं। ये कहकर इमाम ज़ैनुल आबिदीन रोने लगते। रोते 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 पूरी रात गुजर जाती, अज़ाने का वक्त हो जाता। फिर इमाम ज़ैनुल आबिदीन रोते हुए कब्रिस्तान से मस्जिद आ जाते और वुज़ू करके नमाज में शामिल हो जाते। मुसलमानों, मैं आपको समझाना क्या चाह रहा हूं? मैं समझाना ये चाह रहा हूं कि जो कन्फर्म जन्नती, जो जन्नत के सरदार हैं, जो जन्नत के मालिक हैं, जन्नत के मुख्तार हैं, वो खुदा के खौफ से लरसते हैं, कांपते हैं। अल्लाह अकबर। कल क़यामत का दिन होगा। कुरान नहीं पढ़ते आप लोग? आसमान धड़ाम धड़ाम गिर जाएगा। आसमान के तारे झड़ जाएंगे। समंदरों में आग लग जाएगी। खबरों के मुर्दे बाहर आ जाएंगे, हड्डियां बाहर हो जाएंगी। लोगों, मौत का जब चक्का चलेगा ना, मौत की चक्की जब चलेगी ना, तो आसमान को मौत आएगी, आसमान के तारों को मौत आएगी, दरख्त को मौत आएगी, पेड़ पौधों को मौत आएगी। तुम्हारी औकात ही क्या है, हमारी बेसासी क्या है? ए दुनिया में 60, 70, 80, 90, 100 साल जिंदगी गुजारने वालों, तुम अल्लाह से गाफिल हो गए हो। याद रखना, मौत आएगी, और जब मौत आएगी तो इंसान को इंसान, हैवान को हैवान, जानवर को जानवर, आसमान को मौत आएगी, शरीर को मौत आएगी, पेड़ पौधे को मौत आएगी, नदी को मौत आएगी, मस्तिष्क को मौत आएगी, नदियों की चमक को मौत आएगी, फूलों की महक को मौत आएगी, जानवर को मौत आएगी, सांस को मौत आएगी। फिर समंदरों को मौत, पहाड़ों को मौत, आसमान के तारों को मौत, आसमान की बुलंदी को मौत, यहाँ तक के मौत को भी मौत आ जाएगी। और सिर्फ मौत ही नहीं आएगी। पूछिए इन लोगों को, मैदान महशर होगा, सर के ऊपर सूरज होगा, तांबे की जमीन खौल नहीं होगी, सबका भेजा खौल होगा, मस्जिदे में लोग डूब रहे होंगे। किसी के यहाँ तक पसीना, किसी के कमर तक पसीना, किसी के सीने तक पसीना, किसी के यहाँ तक पसीना, कोई पसीने में गोता लगा रहा होगा। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। मालूम है, रिवायत में आता है कि 70,000 फरिश्ते जंजीर में जकड़ के जहन्नम को लाएंगे, और जहन्नम जब एक मर्तबा चीखेगा ना, एक मर्तबा चीखेगा, तो बड़े बड़े आबिद, बड़े बड़े ज़ाहिद, बड़े बड़े नमाजी, बड़े बड़े मुत्तकी, बड़े बड़े परहेजगार, यहाँ तक के औलिया अल्लाह के आगे घुटनों के बल गिर जाएंगे। रिवायतों में तो यहां तक आता है कि अक्सर अंबिया किराम बोल पड़ेंगे, या अल्लाह, आज का दिन क़यामत का दिन मैदान महशर है। मौला, तेरा खत, तेरा अज़ाब, तेरा जलाल, तेरी हैबत, तेरी दोज़ख की पुकार। मौला, सर के ऊपर सूरज, मौला ये तपती हुई ज़मीन, ये कांपता हुआ मंज़र, ये थरथराता
घुटनों के बल गिर जाएंगे और नबी तक कहेंगे या अल्लाह आज मैं बस सिर्फ अपने बारे में तुझसे सवाल कर रहा हूं। अल्लाह अकबर, नबी कह रहे हैं या अल्लाह अपने बारे में, सिर्फ अपने बारे में तुझसे सवाल कर रहा हूं। लोगों ये मंजर भी देखो, घुटने के बल पड़े हुए हैं, अल्लाह की अदालत में पड़े हुए हैं और नबी पड़े हुए हैं, पैगंबर पड़े हुए हैं, रसूल पड़े हुए हैं। लोगों तो किसके भरोसे में इतना बेफिक्र हो? तुम्हें किस बात का घमंड है? तुम्हें किस बात का तकब्बुर है? अरे हमारे और तुम्हारे पास तो सही से इखलास के साथ 2 रकअत नमाज का भी सवाब नहीं है हमारे। किस चीज का तुम्हें घमंड है? किस चीज का तुम्हें फख्र है? किस चीज ने तुम्हें हंसने पर मजबूर कर दिया है, दांत निकालने पर मजबूर कर दिया है? यहाँ नबियों का हाल देखो, नफ्सी नफ्सी कर रहे हैं। यहाँ रसूलों का हाल देखो, नफ्सी नफ्सी कर रहे हैं। आबिद शब जिंदादार रो रहे हैं, तहज्जुद रो रहे हैं, परहेजगार रो रहे हैं, मुत्तकी रो रहे हैं, तक़वाशार रो रहे हैं। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। मुसलमानों, किस चीज ने तुम्हें दीन से गाफिल कर दिया है? किन चीज ने, कौन से काम ने तुम्हें मस्जिद से दूर कर दिया है? मुसलमानों रोना सीखो, मुसलमानों खिड़खिड़ाना सीखो, मुसलमानों अल्लाह से माफी मांगना सीखो। इमाम आजम रात के सन्नाटे में नमाज के लिए खड़े होते, अभी अल्लाह की अदालत में नमाज के लिए खड़े हुए कि इतने जोर जोर से रोते, इतना चीख चीख के रोते कि इमाम आजम के पड़ोसी जो है वो हैबत में आ जाते। कहते हैं कि इमाम आजम जिस चटाई में नमाज पढ़ते थे ना, जब सजदे में सर रखते थे तो उनकी आंखों से आंसू ऐसे गिरते थे जैसे बारिश के दिन में बारिश का कतरा टपकता। इब्ने क़दाम फरमाते हैं कि मैं इमाम आजम के पास गया कि देखे हजरत कैसे हैं। तो मैंने देखा कि फजर के बाद से लेकर जोहर तक हजरत बच्चों को पढ़ाते रहे। फिर देखा कि असर से लेकर मगरिब तक बच्चों को पढ़ा रहे हैं। फिर देखा मगरिब से लेकर इशा तक बच्चों को पढ़ा रहे हैं। फिर देखा कि इशा के बाद भी लोगों को पढ़ाया। तो मैंने सोचा कि हजरत पढ़ा ही रहे, फजर बाद पढ़ा रहे, जोहर बाद पढ़ा रहे, असर बाद पढ़ा रहे, मगरिब बाद पढ़ा रहे, तो ये अल्लाह की इबादत कर रहे हैं। फिर इब्ने क़दाम फरमाते हैं कि मैंने देखा कि ईशा के बाद भी जब लोग पढ़कर अपने घरों को चले गए तो इमाम आजम भी अपने घर गए। और अभी घर गए क्या देखता हूँ कि इमाम आजम बेहतरीन कीमती लिबास पहन के, शानदार इमामा बांध के, बिल्कुल दुल्हा की तरह अपने घर से निकले। कब? रात के सन्नाटे में। और निकलने के बाद क्या हुआ? कहते हैं कि मस्जिद आए और मस्जिद आने के बाद खड़े हो गए अल्लाह के हुजूर नमाज पढ़ने के लिए। मैंने सोचा अब सलाम फिरेंगे, अब सलाम फिरेंगे, अब सलाम फिरेंगे। इब्ने क़दाम कहते हैं कि पूरी रात इमाम आजम नए लिबास में, लिबासे फाखरा में अमामा बांधकर, दुल्हा से ज्यादा कीमती कपड़ा पहनकर अल्लाह की इबादत करते रहे, रियाजत करते रहे, तस्बीह करते रहे, तकबीर करते रहे, नमाज पढ़ते रहे, क़याम करते रहे, रुकू करते रहे, सजदा करते रहे, सुजूद बंदगी लुटाते रहे, यहाँ तक कि अज़ान फजर का वक्त हुआ तो इमाम आजम घर चले गए। फिर कपड़ा बदल के आ गए। तो मैंने सोचा आज तो पूरा दिन और पूरी रात इमाम आजम क्या करते रहे? पूरा दिन इबादत नहीं, पढ़ाते रहे। क्या करें? पढ़ाना भी अगरचे इबादत है। पूरा दिन पढ़ाते रहे। फजर के बाद तलबा को पढ़ाना, जोहर के बाद तलबा को पढ़ाना, असर के बाद तलबा को पढ़ाना, मगरिब के बाद तलबा को पढ़ाना और इशा के बाद नमाज में खड़े हुए तो नमाज ही नमाज, इबादत ही इबादत, तिलावत ही तिलावत, तस्बीह ही तस्बीह, तकबीर ही तकबीर, तमजीद ही तमजीद। यहाँ तक कि अज़ान फजर का वक्त हो गया तो मैंने सोचा दूसरे दिन आराम जरूर करेंगे। तो मैंने देखा दूसरे दिन का भी हाल यही। मैंने कहा अच्छा तीसरे दिन तो जरूर आराम करेंगे। तो फरमाते हैं तीसरे दिन का भी हाल यही। यहाँ तक कि हफ्तों यही करते रहे, महीनों यही करते रहे, साल भर यही करते रहे। तो मुझको इमाम आजम से इतना प्यार हो गया, इतना प्यार हो गया
कि मैं उन्हीं की मस्जिद में उनका खादिम बन गया, उनका नौकर बन गया, उनका शागिर्द बन गया। सिर्फ नमाज जोहर के बाद थोड़ी देर कैलूला करते, उसके बाद सब दिन इमाम आजम क्या करते, दिन में रोजा रखते, फजर के बाद पढ़ाते, सुबह के बाद पढ़ाते, असर के बाद पढ़ाते, मगरिब के बाद पढ़ाते और ईशा की नमाज पढ़ के फजर तक इबादत करते। यही मामूल था इमाम आजम का। यही मामूल देखकर इमाम आजम कि इतने असीर हुए, इतने आशिक हुए, इश्क तेरे सदके, इश्क तेरे सदके, जलने से छुटे सस्ते, जो आग बुझा देगी, जो आग लगाई है, ये इश्क नहीं आता, बस इतना समझ लीजिए, आग का दरिया है और डूब के जाना है। अरे तकबीर, नारे रिसालत। आप हजरात कुछ देर हजरत की तकबीर सुनना चाहते हैं? कितने लोग सुनना चाहते हैं? हाथ उठाइए तो। माशाअल्लाह। सुनना चाहते पीछे वाले तो आप हजरात कुर्सी लेके थोड़ा आगे आ जाएंगे, सारे लोग खड़े हो जाएंगे। अल्लाह अकबर, इतनी अच्छी तकरीर हो रही है। आ जाइए सब लोग, आ जाइए, आइए सारे लोग आइए, इस साइड से उठिए सारे लोग। सुबह का वक्त है, दुआ की कबूलियत का वक्त है, आ जाइए। अल्लाह अकबर। जो कभी कभी किसी जलसे में कभी कभी हजरत तकरीर करते हैं, वो अभी कर रहे हैं। सुभान अल्लाह। आ जाइए लाल कुर्ता वाले भैया, आ जाइए ना। माशाअल्लाह। चाचा, ए चाचा आइए। माशाअल्लाह। आप लोग दोनों, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। थोड़ा करीब आइए। अब दोनों हाथों को लगा के बोलिए लब्बैक या रसूल अल्लाह। सीने से ताकत निकाल के बोलिए लब्बैक या रसूल अल्लाह। मैं कमेटी वालों से गुजारिश करूंगा कि अगर आवाज पहुंच रही है तो आप लोग भी आ जाइए। सुबह नहीं सोता होता नहीं है, इम्तियाज तो महीना नहीं सोता है, रोज सोएगा। और एक बार हाथों को लगा के लब्बैक या रसूल अल्लाह बोल दूं। मुबारक बोले। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। ये मैं जुल्म कर रहा हूँ, ये वक्त हकीकत में शायर साहब का था। इतने बड़े शायर नहीं आएंगे, ये तारीफ की बात नहीं है, और इतने बड़े खतीब भी नहीं आएंगे। शकील पहचान लो। देखो आप लोग मानो या नहीं मानो, मैं ऐसे खतीब और ऐसे शायर को बुलाता हूँ, मेरी शुरू से आदत है, जो बिकाऊ ना हो, जो सिर्फ पैसा ना देखे। आप लोग ऐसे मौलाना का नाम बोलते हो ना कि जितना वो रुपया मांगता है ना, उसका आधा भी सारे लोगों को नहीं देगा कमेटी वाला। ये बता देता हूँ मैं। वहाँ जिब्रील साहब, सही बोल रहा हूँ ना? वहाँ नाजिर साहब, बोलूं कि खत्म कर दूं? देखो अपने तो अपने होते हैं। मैं रांची में एक बहुत बड़ी परेशानी में फंस गया था। एक मुनाजरा करने गया था, मुनाजरा तो नहीं था वो, क्या कहते हैं उसको, हाँ, इदारे शरिया में बहुत सारे उलमा थे। तो मुझको एक तरफ की पार्टी की तरफ से वकालत करनी थी, और वहां मेरी जान को खतरा हो गया। इतनी बड़ी पार्टी थी वो कि मेरी जान को वहां खतरा हो गया। तो ऐसी हालत में अचानक मौलाना जिब्रील आपके यहाँ के सामने आ गया, और इन्होंने पूरा जोर कहा, हजरत लाठी पाटी ताकत पैसा सब मेरा आपके लिए है। और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने वहां वकालत की तो अभी 5-6 दिन पहले उसका फैसला भी आ गया हमारे हक में। तो अपने होते हैं, इन लोगों का एहसान है। देखो रमजान हैदर को बुलाना जरूरी नहीं है, मगर ये जो है ना, इन लोगों को मत भूलना कभी। ये मुखलिस लोग हैं, देखो बैठे हुए। मैं नहीं आऊंगा तो आपका कुछ नुकसान नहीं होगा, मगर इन लोगों को नहीं बुलाओगे ना तो आह लग जाएगी। इन लोगों को बुलाया करो। और देखो जो तकरीर और नाद बेचता है ना, देखो रुपया तो सबको चाहिए, हमको भी चाहिए, लेकिन एक हद होती है। आप मेरे करीबी हो, आप मुझको 25 साल से बुला रहे हो, तो ऐसा रुपया नजराना ले कि थोड़ा जचे। 50,000 रुपया मांग ले, 40,000 रुपया मांग ले, तो ऐसे लोगों को आप लोग मत बुलाया करो। ये शायर साहब को मैंने आप लोगों की बात सुनाया तो प्रोग्राम छोड़ के आए बेचारे, यूपी चले जाते। यूपी हजरत ने भी यही किया, उड़ीसा जाना था, लेकिन
आप लोग इतना प्यार देते हो, छोटे लोगों से इतनी मोहब्बत करते हैं। और एक बात और बताऊं, ये लोग जो है ना कभी पूरी रात स्टेज में बैठते नहीं है, और ना इन लोग को बैठाना चाहिए, क्योंकि रोजाना जलसा है। लेकिन ये भी मोहब्बत है जो ये लोग बैठे हुए। मौत को हम लोग भूल गए। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के नबी हैं। अल्लामा अब्दुल मुस्तफा आज़मी ने अब्दुल्ला इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के हवाले से लिखा है कि 4 मुर्दों को उन्होंने जिंदा किया। क्या मुर्दों को? एक को जो जिंदा किया ना, वो ईसा अलैहिस्सलाम का दोस्त था। मरने लगा, बिस्तरे मर्ग पर गया, तो उनकी बहन ने हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को पैगाम भेजा, हजरत आपका दोस्त बस अब तक का मेहमान है, जल्दी से आ जाइए और इनकी हयात और जिंदगी के लिए दुआ फरमाइए। लेकिन ईसा अलैहिस्सलाम दूर थे, इतने दूर के वहां से आने में 3 दिन लग गए, और इतने में उनके दोस्त का इंतकाल हो गया। और सिर्फ इंतकाल ही नहीं हुआ, कफन भी हो गया, दफन भी हो गया। जब ईसा अलैहिस्सलाम आए, मालूम हुआ कफन भी हो गया, दफन भी हो गया। ईसा अलैहिस्सलाम ने अफसोस किया, उनकी बहन से कहा मुझको उनकी कब्र में ही ले चलो, उनकी कब्र ही ले चलो, देख लो कहाँ कब्र है। तो बहन ले गई, हजरत मेरे भाई की कब्र ये है, आपके दोस्त की कब्र ये है। ईसा अलैहिस्सलाम ने कब्र के करीब जाकर कहा अल्लाह के हुक्म से खड़े होगा। उसका नाम आजर था, आजर कब्र से जिंदा खड़ा होगा। सिर्फ जिंदा खड़ा नहीं हुआ, अपनी बहन के साथ हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के साथ घर भी आया। और सिर्फ घर ही नहीं आया, शादी भी हुई। और सिर्फ शादी नहीं हुई, बच्चे भी हुए। और सिर्फ बच्चे ही नहीं हुए, उसके बच्चे बड़े भी हुए। फिर बहुत जमाने के बाद उनका इंतकाल हुआ। एक मुर्दा जिंदा हो गया। दूसरा सुनो, जनाजा जा रहा था, जनाजे में एक बुढ़िया बेतहाशा रो रही थी, बेतहाशा रो रही थी, बेतहाशा रो रही थी। ईसा अलैहिस्सलाम से मुलाकात हो गई, और जब ईसा अलैहिस्सलाम ने एक बुढ़िया, एक खातून को, एक ज़ईफ़ा को बेतहाशा होते हुए देखा, आंखें टगमगाती हुई देखा, और लरज़ता हाथ देखा, कपकपाता बदन देखा, तो ईसा अलैहिस्सलाम ठहर गए और पूछा, माई बूढ़ी भी इतना क्यों रो रही है? देखो अल्लाह वाले ऐसे होते हैं कि किसी की आंख में आंसू देखते हैं, ठहर जाते हैं, किसी की आंख में आंसू देखते हैं, आंसू पोंछने लगते हैं। आज हमारा और आपका दिल इतना सख्त हो गया है कि आप ही अपने भाई को रोने पर मजबूर कर देते हैं। इतना सख्त हो गए हैं आप कि आप अपने करतूत से, अपनी जबान से अपनी माँ को रुलाते हो, अपने बाप को रुलाते हो, भाई को रुलाते वालों, बाप को रुलाते वालों, बाप को रुलाते वालों, दोस्ती को रुलाते वालों, तुम तो मोहम्मद अरबी, मोहम्मद हिजाज़ी, सैयदुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि व वसल्लम के गुलाम हो। तुमसे तो रोता हुआ इंसान हंसना चाहिए। दिल बदश्तवर के हज्जे अकबर, किसी का दिल रख लेना, किसी रोते हुए को हंसा देना हज्जे अकबर है। मगर तुम यहाँ किसी को हंसाओगे क्या? किसी की आंख के आंसू क्या पोंछोगे? तुम्हारे अमल इतने खराब है, करतूत इतने खराब है कि तुम्हारे करतूत से तुम्हारी माँ रोती है, तुम्हारा बाप रोता है, तुम्हारा भाई रोता है। पूरे मोहल्ले को, खानदान को रुला रुला कर अगर हज में गए तो क्या हज में गए? अरे रोते हुए को हंसा दो, यही तुम्हारा हज अकबर हो जाएगा। टूटे हुए दिल को छोड़ दो, यही तुम्हारा हज हो जाएगा। मियां बीवी में लड़ाई है, दोनों को मिला दो, यही तुम्हारा हज हो जाएगा। दिल बदश्तवर के हज अकबर। ईसा अलैहिस्सलाम रुक गए, बुढ़िया रो रही थी, ज़ईफ़ा रो रही थी। बड़ी भी क्यों रो रही हो? तो बड़ी भी ने कहा, बेटा ये जो जनाजा जा रहा है ये किसी और का जनाजा नहीं, ये मेरे सीधे बेटे का जनाजा है। यही एक बेटा था, जवान था, मेरे बुढ़ापे का सहारा था, मेरे दिल का सुरूर था, मेरी आंखों का नूर था, और यही मेरा बेटा जो सहारा था, मेरे दिल का सुरूर, आंखों का नूर था, इंतकाल कर गया। उसी के गम में रो रही हूँ, उसी के गम में रो रही हूँ। ईसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, बूढ़ी भी मत रो, मत रो, मत रो। कहा बेटा
रोएंगे नहीं तो करेंगे क्या? कहा बस आप खुश हो जाओ, हंसने लगो। कैसे हंसने लगूं? जवान बेटा का जनाजा सामने जा रहा है, अभी थोड़ी देर के बाद मेरा यही लगते जिगर मेरे नजर मनोमन मिट्टी के नीचे रहेगा, कब्र की तारीकी में रहेगा, कब्र के अंधेरे में रहेगा। अल्लाहू अकबर। ईसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया कुम बिइज़्निल्लाह, मुर्दा ताबूत में उठकर बैठ गया। रजी यहाँ जाओ। तेरे सस्ते झरने से छूटे सस्ते, जो आग बुझा देगी वो आग लगाई है। जनाजा जा रहा था, ताबूत में नौजवान जोर से कपड़ा पहना, नीचे उतरा, और जिस ताबूत में उनका जनाजा जा रहा था उसी ताबूत को अमजदी साहब अपने कंधे में वो नौजवान लेके आया। बहुत दिन रहा, बहुत जमाना रहा, एक अरसा रहा, उसके भी बच्चे हुए। तीसरा मुर्दा भी सुन ही लो। जब रात में शाम में एक लड़की इंतकाल की, ईसा अलैहिस्सलाम ने उस लड़की के लिए भी दुआ फरमाई। कहा कुम बिइज़्निल्लाह, तो लड़की भी अपनी कब्र से जिंदा होकर उठ गई। मगर याद रखना, अल्लाह वालों के दुश्मन हर जमाने में रहे हैं, अल्लाह वालों के दुश्मन हर दौर में रहे हैं, नबियों के दुश्मन हर दौर में रहे हैं, रसूलों के दुश्मन हर दौर में रहे हैं, पैगंबरों के दुश्मन हर दौर में रहे हैं। इसी तरह आज भी अच्छे आलिमों के दुश्मन पाए जाते हैं। मुसलमानों सब कुछ बन जाना, मगर अच्छे आलिम के दुश्मन, जोर से बोलो, जोर से बोलो, जोर से बोलो, अपने माँ बाप का कभी दिल, मुझसे बोलो, नहीं दुखाना, अपनी बीवी पर कभी जुल्म मत करना। अफवाह फैल गया। बनी इसराइल के जो फंगे थे ना, लोंडे थे ना, वो बोलने लगे यार ये जो मुर्दों को जिंदा किया है ना ईसा ने, ये मरे हुए थोड़े थे, ये तो जिंदा थे। क्या थे? बस सिर्फ छू मुंह करके यूं ही हवा उड़ा दिया है। बनी इसराइल के लोंडे ये बात करने लगे आपस में कि वो मरे हुए नहीं थे, वो तो जिंदा थे। ईसा अलैहिस्सलाम को खबर हुई तो ईसा अलैहिस्सलाम ने कहा अच्छा सुनो, अब तुम बताओ तुम्हारी नजर में मरहबा कौन है, तुम बताओ अब किसे जिंदा करना है, तुम बताओ अब किसकी कब्र में जाकर को बिइज़्निल्लाह कहना है। तो बनी इसराइल के लोगों ने कहा एक आदमी है जो तकरीबन 4000 साल पहले मरा। अब तो आपको बोलना होगा या नजराना देना होगा, दोनों ऑफर है आपके पास। शकील कई हजार साल पहले मरा है? 4000 साल, 4000 साल पहले मरा। अरे बस 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 बस, मेरे पास है, मिला के दे देता हूं इमाम साहब। 4000 साल पहले मरा। नाम बता दूं या बगैर नाम के भी चलेगा? शाम बिन नूह अलैहिस्सलाम का बेटा, नाम है शाम बिन नूह, 4000 साल पहले मरा है। अब बनी इसराइल के उन्हीं लोंडों ने, लफंगों ने चैलेंज किया ईसा अलैहिस्सलाम को कि आप अगर मुर्दों को जिंदा ही कर देते हैं तो सुनिए, अब हमारी मर्जी से मुर्दा जिंदा कीजिए। शाम बिन नूह तकरीबन 4000 साल पहले मरा है, फलस्तीन में कब्र है, चलिए जिंदा कर दीजिए। ईसा अलैहिस्सलाम नबी थे, इधर आओ प्यारे हुनर आजमाए, इधर आओ प्यारे हुनर आजमाए, तो तीर आजमा हम जिगर आजमाए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलक आला हज़रत अल्लामा रमजान हैदर साहब कीला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। चलो 4000 साल पहले जो शाम बिन नूह का इंतकाल हुआ उस कब्रिस्तान में ले चलो, ले गए, कब्र में ले चलो, ले गए। का यही कब्र है, का यही कब्र है, का शाम बिन नूह इसी में, का इसी में, का ये करीबन 4000 साल पहले इंतकाल किए, का जी 4000 साल पहले इंतकाल किए।
बस ईसा अलैहिस्सलाम ने कहा क़ुम बिइज़्निल्लाह, क़ुम बिइज़्निल्लाह। इतना कहना था कि शाम की नूर अपनी कब्र से जिंदा उठ गए। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, वाह वाह, सुभान अल्लाह। और जिंदा उठे तो एक मामला हुआ कि एक रिवायत में आता उनके सर के बाल सफेद हो गए। क्या हो गए थे? एक रिवायत में था आधा सर का बाल सफेद हुआ था। ईसा अलैहिस्सलाम ने कहा शाम की नूर एक बात बता, तुम्हारे सर का जो बाल सफेद हो गया है, तुम्हारे दौर में, तुम्हारे जमाने में, तुम्हारे आसर में तो बाल सफेद नहीं होते थे, काले के काले ही रहते थे। उम्र चाहे जितनी भी हो जाए, बाल काले के काले ही रहते थे, सफेद नहीं होते थे। तो तुम्हारे बाल ये सफेद कैसे हो गए? तो शाम की नूर ने कहा हज़रत, जब आपने कहा तो मुझे लगा कि कयामत आ गई है, और कयामत की कयामत का खौफ, कयामत का डर, कयामत का नाम से मेरा दिल इतना घबराया कि उस घबराहट की वजह से मेरे बाल सर के सफेद हो गए हैं, सफेद हो गए हैं। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। कयामत के दहशत की वजह से, कयामत की दहशत की वजह से, कयामत के डर की वजह से, कयामत का नाम सुनकर शाम के सर का बाल सफेद हो गया। ईसा ने कहा शाम बिन नूह एक बात और बता, 4000 साल पहले तुम्हारा इंतकाल हुआ है ना, एक बात बता कि मौत का मजा कैसा है, मौत का मजा कैसा है? तो सुनो, शाम बिन नूह ने हजरत ईसा से कहा हुजूर 4000 साल पहले मैं मरा हूँ, 4000 साल पहले मेरी मौत आई है, 4000 साल पहले मैं इंतकाल हुआ हूँ। अल्लाह की कसम, मौत की कड़वाहट, मौत की, जोर से और जोर से नहीं, ऐसे नहीं, आवाजें नहीं आ रही इन लोगों को। हाँ, मौत की कड़वाहट, मौत की तलखी, मौत की सख्ती ऐसी है कि मेरा इंतकाल 4000 साल पहले हुआ है, कड़वाहट सख्ती जबान में अभी तक महसूस हो रही है। डरो मौत से, डरो मौत से, डरो मौत से, करो कब्र की तैयारी, करो कब्र की तैयारी। अल्लाह अकबर। बाज़ बुजुर्गान दीन ऐसी मौत से इस तरह डरते थे, इस तरह डरते थे, एक कब्रिस्तान जाकर सर को झुकाकर टुकड़ों में सर को रखकर रोते जाते, गिड़गिड़ाते जाते, गिड़गिड़ाते जाते, ए लोगों कब्रिस्तान जाया करो, कब्रिस्तान जाया करो। बड़े बड़े खान कब्रिस्तान में लेते हैं, बड़े बड़े अमीर कब्रिस्तान में पड़े हैं, बड़े बड़े शेख कब्रिस्तान में पड़े हैं, बड़े बड़े ठेकेदार कब्रिस्तान में पड़े हैं, बड़े बड़े चौधरी कब्रिस्तान में पड़े हैं, बड़े बड़े अमीर कब्रिस्तान में पड़े हैं, बड़े बड़े रईस कब्रिस्तान में पड़े हैं। ऐसे ऐसे अमीर कबीर रईस चौधरी ठेकेदार नामदार नामवर और मालदार लोग कब्रिस्तान में पड़े हैं कि नाम लेने वाला कोई नहीं है। हड्डियां भी सड़कें कर गई है, मगर याद रखो जिन्होंने अपनी जिंदगी अल्लाह के हवाले कर दी, जिन्होंने अल्लाह के खौफ अपने दिल में लगा दी, अल्लाह तबारक व तआला ने कब्रिस्तान में भी उनका नाम रोशन रखा है। कौन इनका उर्स है आज? इनका उर्स है, बोलो। हजरत सौदागर शाह उर्स करते हो कि नहीं? शकील आया हुआ है, चचा आए हुए हैं, आप लोग आए हुए हैं, देखो हमारी माएँ आई हैं, हमारी बहनें। क्या है? पैसा दिया, पापा पैसा दिया, बोला कल दे देना। किसका बेटा है तू? इम्तियाज। अच्छा, कहाँ है तेरा पापा? सो गया। बोलो, अभी बात करके सोना, वो तकरीर हो रही है हजरत की, मैं तो अभी इम्तियाज ही पे तकरीर कर दूंगा। पैसा मिल गया, पैसा मिलने के बाद तो कोई तकरीर नहीं करता है, क्या करता है? मौत से डरो, मौत से डरो, मौत से डरो लोगों, अल्लाह का खौफ पैदा करो। सुनो, एक बुजुर्ग है, बुजुर्ग का नाम है अबू बकर शिबली। क्या नाम है? बीमार पड़ गए, बीमार पड़े तो बगदाद में थे उस वक्त,
बगदाद के वजीर ने हजरत को देखा, हजरत से मोहब्बत। बोलो सुभान अल्लाह। देखो शकील, अब चाचा लोग समझो, ये लोग जो है ना जन्नती लोग हैं, इन लोगों से मोहब्बत करो। पहले के बादशाह, वजीर, आलिमों की कदर किया करते हैं। इनमें से जिसकी भी इज्जत करोगे, मौलाना जिब्रील, ये मत देखो कि जिब्रील किसका बेटा है, ये मत देखो नादिर जमाल किसका बेटा है, ये मत देखो मौलाना नौशाद एक आदमी है, नहीं, नादिर सिर्फ शायर है, नहीं, ये लोग अल्लाह वाले, इन लोगों के सीने में कुरान है। अल्लाह की कसम, न जाने इन लोगों को कुरान की आयत बचा ले, नबी की हदीस बचा ले, नबी की नात बचा ले, इन लोगों को सजदा बचा ले, इन लोगों को रुकू बचा ले। मौका लगे ना तो इनकी जूती सीधी किया करो, इनकी जूती के धूल की कदर क्या करो। अल्लाह की कसम, ये बचपने से लेकर जवानी तक और जवानी से लेकर बुढ़ापे तक, आपको क्या लग रहा है कि जिब्रील सिर्फ एक मौलवी है? आपके लिए कुछ होगा, लेकिन लोहर दक्का में नबी का मदरसा चला रहे हैं, नबी का मदरसा चला रहे हैं। काफी जवान इसकी आप कदर नहीं करते हो, कटिया बड़े बड़े जैसा कराते हैं माशाअल्लाह। ये अल्लामा सनाउल मुस्तफा जो तरबेती, न जाने कितने लोगों ने इनके हाथ में तौबा की है और कई काफिर मुसलमान हुआ है। ये रजी नबी की नात पढ़ता है और नादिर जवानी क्या पूछना, कभी बगदाद के मुल्कीन की तारीफ करते हैं, कभी अजमेर के मुल्कीन की तारीफ करते हैं, कभी पाकिस्तान के मुल्कीन की तारीफ करते हैं, कभी कबाइल के मुल्कीन की तारीफ करते हैं, कभी मुरादाबाद के मुल्कीन की तारीफ करते हैं, और कभी बिहार के शराफुद्दीन की तारीफ करते हैं, कभी बरेली के आला हजरत की तारीफ करते हैं, कभी मुबारकपुर के हाफिज मीर की तारीफ करते हैं, कभी अगर के मुजाहिद मिल्लत की तारीफ करते हैं। अल्लाह की कसम, इन्हें बचाने के लिए हजारों वसाइल हैं, इन्हें बचाने के लिए हजारों असबाब है। अल्लाह की कसम, हमको इनसे इसीलिए मोहब्बत करते हैं। इनमें से कोई भी जन्नत में जाए तो कहे, या अल्लाह, ये रमजान है तो अल्लाह पापी सही, मगर मेरी इज्जत करता था। हो सकता है रमजान है जिब्रील के कहने पे वक्त आ जाए, नबी के कहने पे वक्त आ जाए, नबी के कहने पे वक्त आ जाए, अल्लाह सनाउल मुस्तफा के कहने पे वक्त आ जाए।